नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवीन सत्र शुरू हो चुका है और अब हमें एफएलएन कार्यक्रम की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है आप सभी को पता है, पर चलिए थोड़ी सी इस पे बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम डायरी देखेंगे। अब हमें सबसे पहले कक्षा 4 और 5 के बच्चों को इकट्ठा एक क्लासरूम में बिठाना है और हमें उनका ग्रुप डिवाइड करना है। तो ग्रुप हमें किस आधार पर डिवाइड करना है, इसके लिए हमें ये आकलन टूल मिला हुआ है। इसमें ये 2 अनुच्छेद लिखे गए हैं, तो एक एक बच्चे को अपने टेबल के पास बुलाएंगे और इसमें से कोई भी एक अनुच्छेद हम पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है तो वो एडवांस ग्रुप का होगा, अगर नहीं पढ़ पाता है तो वो बेसिक ग्रुप का होगा। अब हमने ग्रुप डिवाइड कर लिया, अब हमें प्रगति चार्ट बनाना है। प्रगति चार्ट में बेसिक के नीचे बेसिक बच्चों का नाम लिखेंगे, एडवांस के नीचे एडवांस बच्चों का नाम। फिर इस प्रगति चार्ट को हम अपने क्लासरूम के दीवार पर पेस्ट कर देंगे और साथ में इसका एक रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में भी हम लिख कर रख लेंगे। अब हमें पढ़ाना है, तो पढ़ाना क्या है, आप सभी के पास भाषा और गणित के 24 सप्ताह की निर्देशिका मिल गई होगी। बहुत कम स्कूलों में इसकी किताबें भी पहुंच चुकी हैं, पर ज़्यादातर स्कूलों में पीडीएफ ही दिया गया है। तो उस पीडीएफ से हमें पहले सप्ताह की गतिविधियां निकालनी है, बेसिक और एडवांस की। अब बात आती है शिक्षक डायरी कैसे भरें। तो शिक्षक डायरी भरने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके स्कूलों में टीचर पर्याप्त हैं, 2 टीचर को ये एफएलएन कार्यक्रम चलाना है, तो आप ऐसे डिवाइड करिए, एक टीचर भाषा का बेसिक एडवांस ले लीजिए और एक टीचर गणित का बेसिक एडवांस ले लीजिए। अगर इस तरह से आप डिवाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बजाय इसके कि एक टीचर बेसिक का भाषा और बेसिक गणित ले ले और एक टीचर एडवांस गणित और बेसिक गणित ले ले। ऐसे मत डिवाइड करिएगा, एक टीचर भाषा का ही दोनों ले और एक टीचर गणित का ही दोनों ले। ये तो हो गया उन स्कूलों के लिए जहाँ पर टीचरों की संख्या पर्याप्त है, पर जहाँ पर टीचर की संख्या 2 से 3 है, वहाँ पर तो एक ही टीचर को भाषा और गणित दोनों का एफएलएन कार्यक्रम चलाना होगा। तो अब मैं सबके लिए अलग अलग डायरी तो नहीं शेयर कर सकती फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसमें। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे टीचर्स के लिए जिन्हें दोनों क्लासेस में दोनों विषय पर चलाना है, और ऐसे टीचर्स जिन्होंने भाषा का बेसिक एडवांस लिया है और गणित का, तीनों प्रकार की डायरी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। आप उसको समझ लीजिए और उसी के अनुसार अपनी डायरी भरिएगा। वैसे मैं डायरी शेयर करते रहूँगी, और अगर आप गणित का लिए हैं तो आप भाषा का मत लिखिएगा, और अगर आपने भाषा ली है तो आप गणित का जो मैं लिखी रहूँगी उस चीज़ को आप स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24, माह अप्रैल, सप्ताह संख्या 1, दिनांक 3/4/2023 से 8/4/2023, कक्षा 4, विषय हिंदी गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस प्रकार करना है। तो आज क्योंकि पहला दिन है, हमें आज बच्चों का ग्रुप डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एफएलएन कार्यक्रम बेसिक एडवांस समूह निर्धारण। उसके बाद डिटेल में लिखा है हिंदी गणित। एफएलएन कार्यक्रम में दिए गए आकलन टूल से बच्चों का बेसिक एडवांस समूह निर्धारण करना व प्रगति चार्ट बनाना। तो 3 को हमारा यही काम रहेगा, 3 अप्रैल को। फिर इंग्लिश में, क्योंकि पहला दिन है बच्चों का 4th में, तो उनसे हम सामान्य बातचीत करेंगे, जनरल कॉन्वर्सेशन करेंगे, और बातचीत के दौरान उनकी जानकारी को पता करेंगे वे किस स्तर के हैं, उन्हें इंग्लिश का कितना नॉलेज है। लर्निंग आउटकम है जनरल इन्फॉर्मेशन। डिटेल में लिखा है अंग्रेजी से संबंधित सामान्य जानकारी पर बातचीत। होमवर्क में डेज मंथ नेम लिखना। फिर आता है हमारा एवीएस, जिसमें पार्ट 1 हमारी पहचान हमारा परिवार, और डिटेल में है पार्ट 1 का आदर्श वाचन व विस्तृत चर्चा। होमवर्क में पार्ट 1 स्वाध्याय। ये तो हो गया 3 तारीख की शिक्षक डायरी। इसे तो सभी टीचर्स ऐसे ही लिखेंगे, चाहे 2 टीचर काम कर रहे हों इस पर या 1 टीचर। अब देख लेते हैं 4 को, क्योंकि अवकाश है, 5 की शिक्षक 5/4/2023 दिन बुधवार। हिंदी में देखिए, इसमें मैंने हिंदी और गणित दोनों को लिखा है। अब अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप गणित को स्किप कर दीजिएगा, और अगर आप गणित के बेसिक एडवांस को पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी स्किप करके वहाँ पर ऊपर गणित लिखिएगा, और अगर आप दोनों पढ़ा रहे हैं, टीचरों की संख्या कम है, तो आप सेम इसी तरह लिखिएगा। तो हिंदी में मैंने लिखा है भाषा निर्देशिका गतिविधियाँ, लर्निंग आउटकम में भाषा लक्ष्य 1। अब इसके लिए आपको उस लक्ष्य को दिमाग में रखना होगा, ताकि अगर कोई आता है तो आपसे पूछे कौन सा लक्ष्य है, तो हम ये बता सकें। हिंदी में वही है, आत्मविश्वास के साथ गतिविधियों में प्रतिभाग करना, यही लक्ष्य है भाषा का, बेसिक का, और एडवांस का भी आप देख लीजिएगा। तो पूरा लिखने में हमारा समय भी लगता है और जगह भी नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद डिटेल में बेसिक व एडवांस स्तर के समूहों के साथ भाषा निर्देशिका से
सप्ताह 1 पहले दिन की गतिविधियां। गणित में बेसिक व एडवांस स्तर के समूहों के साथ गणित निर्देशिका से सप्ताह 1 पहले दिन की गतिविधियां। ये हो गया हमारा। आप जो भी विषय पढ़ा रहे होंगे उसी विषय को लिखिएगा, बाकी एक विषय को स्किप कर दीजिएगा। फिर आते हैं इंग्लिश में लेसन नंबर 1 वेकअप। डिटेल में लेसन नंबर 1 वेकअप पोयम का आदर्श वाचन। ईवीएस में पाठ 1 हमारा परिवार हमारी पहचान। डिटेल में पाठ 1 का अनुकरण वाचन। तो इसी तरह से मैंने इसे लिखा हुआ है। आप आगे पूरी डायरी शनिवार तक की देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उन टीचर्स के लिए जो सिर्फ एक विषय लिए हैं, जैसे हिंदी या गणित। ये देखिए, अगर आपने हिंदी ली है तो आप लिखिएगा सिर्फ हिंदी, बाकी सारे सब विषय नीचे रहेंगे, इंग्लिश, ईवीएस वो सब नीचे रहेगा, पर सिर्फ आप हिंदी लिखिएगा। उसमें लिखिएगा भाषा निर्देशिका गतिविधियाँ, भाषा लक्ष्य 1। अब वही लिखना है हमें बेसिक व एडवांस स्तर के समूह के साथ स्तरानुसार सप्ताह 1 दिन 1 की गतिविधियों पर कार्य। होमवर्क में हमारे 2 प्रकार के होमवर्क होंगे। बेसिक का अलग होमवर्क होगा, ये बी से बेसिक हो रहा है, ए से एडवांस हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने गणित लिया है तो लिखिएगा, सिर्फ आप गणित लिखिएगा, गणित निर्देशिका गतिविधियाँ, गणित लक्ष्य 1। इसमें भी बेसिक व एडवांस स्तर के समूह के साथ स्तरानुसार सप्ताह 1 दिन 1 की गतिविधियों पर कार्य। होमवर्क में बेसिक में है 1 अंक का जोड़ घटाव, पूरे सप्ताह में इसी पे काम करना है। और एडवांस में आकृतियों पर त्रिकोण, चौकोर, तो पहले दिन है क्योंकि ये, तो त्रिकोण आकृति के 2 चित्र बनाओ। इस तरह से हम होमवर्क भी उनके स्तरानुसार ही देंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग अपनी डायरी भर सकते हैं। अब आगे की डायरी आप स्वयं देख लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।